अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं ब्लैक गोजी बेरी को सीड से ग्रो करने लगा हूं और उसके ऊपर मुकम्मल तफसील दूंगा आपको। सीड से किस तरह ग्रो करना है, फ्रूट वगैरह कब देगी और इसकी वैरायटीज़ के हवाले से बात होगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो ये देख लें जी, यहाँ पे ट्रे मैंने रेडी कर ली है, सीडलिंग ट्रे। इसमें मैं लगाऊँगा सीड्स और ये पड़े हैं जी सीड। ये मैंने बेरीज़ में से निकाले हैं। फ्रेश सीड हैं तो इनको धो के छाँव में एक मरतबा खुश्क कर लिया है, ताकि कोई फंगस वगैरह हो या फिर साथ में कोई पल्प वगैरह है तो वो उतर जाए इसके साथ से। और जब हम इसको लगाएंगे तो फंगस नहीं लगेगा। अगर धोएंगे नहीं, साफ़ नहीं करेंगे तो फंगस लगने का ख़तरा होगा, सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। ब्लैक गोजी बेरी रंग छोड़ती है, जब इसकी चाय भी बनाएंगे तो ये रंग छोड़ेगी, या फिर धोएंगे पानी से तो इस तरह स्याही माइल रंग छोड़ेगा। और वैसे भी ब्लैक गोजी बेरी में कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक नहीं बल्कि 3-4 कलर्स बनाती है। ब्लू भी बनेगा, ग्रीन भी बनेगा और पर्पल कलर भी आएगा इसमें। ब्लैक गोजी बेरी फ्रूट के ऊपर और बेनिफिट्स के ऊपर तफसील से वीडियो बनाई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक आती है रेड गोजी बेरी। रेड गोजी बेरी के ऊपर भी तफसील से वीडियो बनी है, फ्रूट के ऊपर और बेनिफिट्स वगैरह के ऊपर। और रेड गोजी बेरी प्लांट केयर के ऊपर भी वीडियो बनाई है। उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो सीड हैं काले नहीं होते, सफ़ेद सीड होते हैं इसके अंदर। इसको जब मैंने धोया था तो कलर जो है ना इसका सीड के ऊपर भी आ गया, तो ये ब्लैकिश हो गए हैं। ब्लैकिश नहीं है, ये ब्लू कलर है, धूप में ब्लैक नज़र आ रहा है। सीड को धोने के बाद साए में खुश्क करना है, धूप में नहीं करना। तो चलें साथ साथ सीड भी लगाते हैं और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ इसके हवाले से। तो सबसे पहले तो जो है ना इसमें होल कर लें आधे इंच का। ज़्यादा गहरा नहीं दबाना क्योंकि सीड जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो ऐसा ना हो अंदर पड़े पड़े गल जाएं ज़्यादा गहराई में लगाने की वजह से, ये ख़राब हो जाएं। ये वाला ज़्यादा गहरा हो गया है। तो रेंज ये देख लें, होल मैंने कर लिए हैं सारे। इसमें हम सीड लगा देंगे। हर एक होल में जो है ना आपने कम से कम 3 सीड रखने हैं, ताकि जर्मिनेशन जो है ना सही रहे। अगर कोई सीड ख़राब भी हो तो आपका जो होल है वो ज़ाया ना जाए, कोई ना कोई सीड जर्मिनेट हो ही जाएगा। सभी भी हो गए तब भी कोई मसला नहीं, बाद में इसको अलग अलग ट्रांसप्लांट कर लेंगे। लेकिन 3-3 लगाने हैं। गूगल रिसर्च है, इससे ज़रा जो है ना जर्मिनेशन में फ़र्क नहीं आता। ये जो तरीका आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है पहले, यानी कि लगा के देख लिया है, अपना एक्सपीरियंस है, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो है तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेंज जी सभी सीड्स लग गए हैं। सिंपल आपने सॉइल यूज़ करनी है, चाहे भल मिट्टी यूज़ कर लें या फिर आप पीट मोस यूज़ कर लें, दोनों में इजीली ग्रो हो जाएंगे। तो मेरे पास ये जो सीड बचे हैं इनको मैं भल मिट्टी में लगाऊंगा। अभी मेरे पास शॉपर्स पड़े हैं, पॉलीथीन बैग्स, उनमें मिट्टी भरी हुई है, तो उसमें मैं लगा दूंगा बाकी जो बच गए हैं। या आपसे तरीका शेयर कर रहा हूँ सीडलिंग ट्रे में लगाने का, क्योंकि भल मिट्टी के अंदर फ़र्क आ सकता है, इसके अंदर नहीं। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र आपने ऐड नहीं करना सीड लगाते टाइम। अक्सर यूज़ करते हैं कंपोस्ट या फिर काऊ डंग वगैरह, तो आपने यूज़ नहीं करना। इसको जी ब्राइट लाइट में आपने रखना है। सीड को जर्मिनेशन के लिए ब्राइट लाइट चाहिए। लाइटली सा कवर कर देना है, उसके बाद पानी देंगे। फुल सन में नहीं रखना, ब्राइट लाइट में रखना है। फुल सन में भी हो जाए तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन 2-4 घंटे की धूप मिले, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर पानी जल्दी खुश्क होगा और मसला आएगा जर्मिनेशन में।
तो लें जी, कवर भी कर दिया और इसको प्रेस भी कर दिया है। सॉइल को मैंने दोबारा अभी पानी दे देते हैं। गोजी बेरी जो है सीड ग्रोन 2 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देती है। बेरी कोई भी है 2 साल में फ्रूट स्टार्ट कर देगी। तो ये जो है समर का प्लांट है, ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। समर में ये फ्रूट देगा, सारा समर इसके ऊपर बेरीज़ लगी रहती हैं। पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा बेरीज़ लगती हैं इसके ऊपर। तो लें जी, पहली मरतबा भर के पानी भी दे दिया है। अभी इसको मैं रख दूंगा इसकी लोकेशन पर। गोजी बेरी जो है सेल्फ पोलिनेटर्स होते हैं, तो इसकी ये भी टेंशन नहीं है कि 2-3 प्लांट्स लगाएंगे तभी चलेगा। ये सेल्फ पोलिनेटर्स हैं, तो इनका क्रॉस पोलिनेशन वाला कोई मामला नहीं है। उसके अलावा समर में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और विंटर में अपने लीव्स गिरा देते हैं और बहार में दोबारा ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और साथ ही फ्लावर्स भी आएंगे। तो ये थी थोड़ी बहुत केयर और सीड से लगाने का तरीका। बाकी केयर के ऊपर तफसील से वीडियोस बना के रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, दोनों वैरायटीज़ की। और प्लांट के ऊपर भी छोटा सा प्लांट था मेरे पास तकरीबन 1-1.5 फीट का, तो उसी के ऊपर जो है ना फ्लावर आना स्टार्ट हो गए थे, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलें अभी जो है इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा। 7 दिन बाद, 7 दिन पहले ब्लैक गोजी बेरी के सीड्स हमने लगाए थे और अभी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। पॉलीथीन बैग्स में भल मट्टी के अंदर भी मैंने लगा दिए थे, लेकिन उनमें अभी तक जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि वो हार्ड सॉइल है और ये जो है पीट मोस, इसमें सीड जल्दी बाहर आ जाता है क्योंकि ये जमता नहीं है, नरम है। तो आपको जो है ना अभी दिखा देता हूँ मैं। ये देख लें जी, दरमियान में हमने सीड लगाए थे 4-5, जितने भी गिर गए अंदर। तो ये देख लें, यहाँ पे 2 जर्मिनेट हो गए हैं। ये घास है, यहाँ पे भी ये देख लें 2 हैं, इसमें कोई नहीं है। ये देख लें जी, 3-4 जर्मिनेट हो गए हैं और यहाँ पे आपको साथ में इन 2 के ऊपर सीड भी नज़र आ गया होगा। ठीक है जी, ये ब्लैक गोजी बेरी है। ये देख लें, इसमें भी आपको सीड नज़र आ रहा होगा, ये चेक कर लें। तो ये दरमियान में जितने भी हमने लगाए थे वो यहाँ से जर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे एक ही हुआ है। तो ज़्यादा लगाने का मकसद यही था 4-5 फेंकने का कि अगर कोई सीड ख़राब भी हो तो हमारा जो होल है वो ज़ाया ना जाए, उसमें कुछ ना कुछ जर्मिनेशन हो जाए। तो इसमें एक जर्मिनेट हो गया। तो ये जितने भी हैं ना सारे जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देख लें 3, यहाँ पे भी 3 हैं, ये भी 3 हैं। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, यहाँ पे 4-5 हैं। ये चेक कर लें, ये वाला नहीं है, ये 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख लें, ये चेक कर लें, यहाँ पे 5 उगे हैं। ठीक है जी, ये भी देख लें, यहाँ पे 6 उग रहे हैं। तो यहाँ पे भी सीड आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले सीड बाहर हैं। सीड खुलेगा, प्लांट पत्ते अपने खोलेगा और सीड गिर जाएगा। ये भी देख लें। तो ये जितने भी हमने लगाए थे ना, ये सारे के सारे ही जर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं। सीड भी आपको दिखा दिए, साथ में बाहर आए हैं ब्लैक गोजी बेरी के, और प्लांट्स भी बन रहे हैं अभी, लेकिन बहुत छोटे हैं फ़िलहाल। आपके लिए मज़ीद रुकता हूँ और आपको जो है ना इसके लीव्स वगैरह दिखाता हूँ जब ट्रू लीव्स पर आएगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये ब्लैक गोजी बेरी ही है। मैं तो 100% श्योर हूँ कि ये ब्लैक गोजी बेरी ही है, लेकिन आपको कोई शक ना रहे, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए मज़ीद रुक रहा हूँ। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन चलें खैर, अभी देखते हैं। मकसद ये है कि आपको बस शक ना रहे कोई भी, कि आप समझें कि घास वगैरह दिखा के गोजी बेरी का लॉलीपॉप दे रहा है हमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सीड ही जर्मिनेट हुए हैं ब्लैक गोजी बेरी के। तो अभी मज़ीद रुकते हैं, जब ये ट्रू लीव्स पर आएंगे तब एक शॉट लेंगे और आपका शक दूर करेंगे और वहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो चलें अभी जो है मज़ीद इंतज़ार करते हैं। मज़ीद 5 दिन बाद ब्लैक गोजी बेरी के सीड्स लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 दिन हो चुके हैं और अभी की सूरत हाल आप देख सकते हैं, पहले से बड़े हो रहे हैं काफ़ी। ये चेक कर लें, और ट्रू लीव्स पर भी आ रहे हैं। यहाँ पे ये देख लें, आगे जो है ना ट्रू लीव्स निकल रहे हैं, लेकिन इसके इसी तरह के पत्ते होंगे। ये देख लें, लंबे लंबे, बहुत बारीक और लंबे, लेकिन ये वाले ट्रू लीव्स नहीं हैं। इसमें ये देख लें, सिर्फ एक ही उगा है। इसमें कोई नहीं है, इसमें भी एक है, और इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। ये 3 या 4 हैं ऐसे जिनमें एक उगा है या फिर कोई भी नहीं उगा। बाकी सभी में देख लें, जितने जितने सीड्स लगाए थे सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये जो है ब्लैक वाली वैरायटी लगाई थी मैंने। इसी तरह आप रेड भी लगा सकते हैं, और वो मैंने अभी तक लगाए नहीं हैं, इंशाल्लाह लगा देने हैं 1-2 दिन में। तरीक़ाकार यही होगा।
तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ख़दशा था घास वगैरह का कि साथ में घास उगी हुई है। ये चीज़ को क्लियर करना था कि कहीं ये घास ना हो। तो ये देख लें, ये वाला घास है, साथ में ये गोजी बेरी उग रहा है। तो बाकी ये वाले जो है ना, जितने भी ये गोजी बेरी हैं, इसमें जो भी घास है वो निकाल रहा हूँ मैं, बाकी गोजी बेरी ही है। ये देख लें। तो बाकी इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट बनेगा जब ये मज़ीद बड़े हो जाएंगे, इनको शिफ्ट करेंगे, तब आपको प्लांट्स भी दिखा दूंगा और शिफ्ट कैसे करना है वो भी बता दूंगा। तो फ़िलहाल सीड जर्मिनेट करवाए हैं और थोड़ा बहुत क्लियर किया है कि ये गोजी बेरी ही है। बाकी इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।